दोस्तों आजकल इंसान की वैल्यू पैसे की वैल्यू से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि लोग दो दो रुपए के लिए किसी का मर्डर तक कर देते हैं, कत्ल तक कर देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आज की सच्ची घटना दोस्तों राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के बानसूर थाना क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम नया नगर है। वहाँ पे एक दूध वाला रहता था जिसका नाम कालूराम था। वह आसपास के दुकानों के ऊपर खोवे वाली दुकानों पे दूध सप्लाई किया करता था। ये लगातार कई दिनों तक दूध की सप्लाई करता था और उसी के गांव के स्टैंड पे एक राम सिंह खोवे वाले की भी दुकान थी, तो वो वहाँ पे भी दूध सप्लाई किया करता था। फिर जब वो पैसे लेता उससे राम सिंह से, तो राम सिंह हिसाब में केजी के हिसाब से 2 रुपये कम दिया करता था उसको। तो वो परेशान होके कालूराम राम सिंह से परेशान होके वो उसका दूध देना बंद कर देता है और दूसरी दुकानों पे दूध देने लग जाता है। तो राम सिंह उससे गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है और उसको पैसे नहीं देता है। जो भी पैसे बाकी बच रहे थे वो कालूराम को पैसे नहीं देता है। फिर कालूराम उसको कई बार फोन करता है, उसके पास जाता है तो मना कर देता है उसको। फिर राम सिंह परेशान होके कालूराम को पीटने का प्लान बनाता है। तो कालूराम को किसी बहाने से अपनी दुकान पे फोन करके बुलाता है और वहाँ पे पहले से ही राम सिंह अपने दोस्तों को बुला के रखा था। जब कालूराम उसकी दुकान पे पहुँचता है तो उसको किडनैप कर लिया जाता है। राम सिंह और उसके दोस्त मिलके उसको किडनैप कर लेते हैं। फिर उसको एक DI मेजर गाड़ी में बिठा के उसको गांव से बाहर दूसरे गांव में ले जाते हैं और वहाँ पे एक दुकान का बेसमेंट था, उसके नीचे ले जाके उसकी मार पिटाई करते हैं। तो दोस्तों मार पिटाई करते समय उसका फ़ोन भी वो छीन रहे थे, तो इसी छीना झपटी के अंदर उस कालूराम का फ़ोन उसके घर वालों के पास लग जाता है और वो फ़ोन को छीन लेते हैं। तो घर वाले जब उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनते हैं तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो फ़ोन सुन के उसको बचाने के लिए घर से परिजन आते हैं। उसमें कालूराम का भाई और कालूराम की माता दोनों वहाँ पे आते हैं। मौके सिंह से कालूराम को छुटवा लेते हैं ग्रामीणों की सहायता से और फिर उनका राजीनामा करा दिया जाता है। गांव वाले मिलके उनको समझा बुझा के उनको घर भेज देते हैं। तो दोस्तों जब वो उनकी माता कालूराम की माता केसर देवी, जिसकी उम्र लगभग 50 साल थी, वो अपने बेटे कालूराम को लेके अपने घर वापस आ रही थी, तो हमलावरों ने पीछे से किसी धारदार हथियार से रात के अंधेरे में उसकी माँ पे हमला कर देते हैं। उसके सर में धारदार नुकीले हथियार से उस पर वार कर देते हैं, जिससे केसर देवी की वहीं पे मौत हो जाती है और कालूराम और उसका भाई दोनों भागने में सफल हो जाते हैं। फिर ये वारदात करके राम सिंह और उसके दोस्त वो भी मौके से फरार हो जाते हैं। फिर गांव वाले वहाँ पे पहुँचते हैं दोबारा से। गांव वाले जब उसको केसर देवी को देखते हैं तो वो मर चुकी थी वहाँ पे। फिर वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस रात को ही नया नगर गांव में पहुँचती है और शव को उठा के और बानसूर मोर्चरी में लेके आती है पोस्टमार्टम करवाने के लिए। फिर दोस्तों रात से ही परिजन और गांव वाले मिलके यहाँ मोर्चरी के बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं। लगभग सोमवार तक 1-1:30 बजे तक वो धरना दिए रखते हैं। तो यहाँ पे पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास शर्मा आता है और पूर्व UIT चेयरमैन देवी सिंह शेखावत यहाँ पे आते हैं और उन समझा बुझाते हैं। और डॉक्टर रोहितास शर्मा जो पूर्व मंत्री थे वो बानसूर के थाना अधिकारी जिसका नाम रविंद्र काव्या है, उसको बताते हैं कि आरोपियों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और DSP मृत्युंजय मिश्रा ने भी बताया कि जो भी आरोपी हैं उनका नामजद रिपोर्ट लिख दी गई है और उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इन सबको समझाने के बाद परिजन मान जाते हैं और शव को लेके अंतिम संस्कार कर देते हैं। और दोस्तों ये वीडियो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है। ये वीडियो हम आपको सचेत करने के लिए बनाए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। हम मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो